डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं आपको वेलकम करती हूँ। सुपीरियर ने ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए शुरू किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। मेरा नाम नौशीन चौधरी है। मैं सुपीरियर कॉलेज में इस्लामियत की टीचर हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको इस्लामियत पार्ट 1 का सिलेबस बताऊंगी और पेपर पैटर्न बताऊंगी, मगर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगी, और वो ये कि अमूमन देखने में आया है स्टूडेंट्स इस्लामियत को आसान सब्जेक्ट समझते हैं और तवज्जो से नहीं पढ़ते। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस्लामियत को आपने इसलिए नहीं पढ़ना कि पासिंग मार्क्स आ जाएं, बल्कि अपनी शख्सियत को निखारने के लिए आपने पढ़ना है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी दुनिया भी संवार देगा और आपकी आखिरत भी संवार देगा इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह करे कि मेरे लफ्ज़ आपके दिल पे असर करें और आप जो है वो तवज्जो से इस सब्जेक्ट को पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आमीन। ये इस्लामियत पार्ट 1 की किताब है, पंजाब बुक लाहौर बोर्ड की। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं और वो 4 चैप्टर्स जो हैं वो उन सब की डिटेल मैं आगे आपको बताती हूँ। और इसके साथ हमारे पास हेल्पिंग बुक भी है। हम साथ की हेल्पिंग बुक भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बताए गए हैं। आज हम 2 चीज़ों पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस और दूसरा है पेपर पैटर्न। सिलेबस में पहला चैप्टर जो है वो हमारा बुनियादी अकायद का है कि अकीदा किसे कहते हैं, और फिर एक मुसलमान होने की हैसियत से किन किन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, कि जब भी कोई इंसान मुसलमान होता है तो वो किन चीज़ों पर ईमान लेकर आता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो तौहीद है, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने पर ईमान लाना। उसके बाद दूसरा रसालत, रसूलों पर ईमान लाना, मलाइका फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी कुतुब पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना। ये 5 टॉपिक्स हैं और इन 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। ये 5 जो अकायद हैं बहुत डिटेल में इस चैप्टर में बयान किए गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला टॉपिक जो है वो तौहीद पढ़ेंगे, और हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि हम उन तमाम बातों, उन तमाम चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। सेकंड चैप्टर जो है इसमें वो इस्लामी तशख़्ख़ुस का है। इसका पहला टॉपिक है अरकान इस्लाम, कि इस्लाम के कितने अरकान हैं और उनको जो इंसान अदा करता है उसको क्या जज़ा मिलती है, और जो नहीं अदा कर पाता उसकी क्या सज़ाएं, बहुत डिटेल में इसमें बयान किया गया। दूसरा टॉपिक इसमें एक और है, अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतात। हकूकुल इबाद का टॉपिक है कि एक इंसान जो एक माशरे में रह रहा होता है, ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो उसको किस तरह से अपने तमाम रिश्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए। हकूकुल इबाद में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़, मियाँ बीवी के, हमसायों के, असातिज़ा के हकूक़ व फ़राइज़। ये हम इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को इस यहाँ मिलेगा। फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें माशरती ज़िम्मेदारियाँ, कि एक इनफरादी तौर पे एक इंसान पे क्या ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आयद होती हैं, कि कौन सी खूबियाँ जो हैं वो इंसान को अच्छा इंसान बनाती हैं। और हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी अभी कहा कि इंशाल्लाह ताला हम इसे प्रैक्टिस भी करेंगे, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर है उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें जो पहला टॉपिक है वो रहमतल लिल आलमीन है, कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत का बाइस है। उसे बहुत डिटेल में बयान किया गया। फिर इसमें अखुवत, मसावात, सब्र इस्तक़लाल, अफ़ो दरगुज़र और ज़िक्र, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं बयान किए गए हैं, जो इसमें लिखे गए हैं, उनमें जो मिसालें दी गई हैं वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दी गई हैं। आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, किस मौके पे क्या फरमाया या किस मौके पे क्या अमल किया, क्योंकि आजकल सब्र की अगर हम बात करें तो सब्र की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। और अगर हम वो टॉपिक पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो सब्र व तहम्मुल से गुजारी, और आप किस तरह से जो है दरगुज़र किया करते थे। ये तमाम बातें जो हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि 4 चैप्टर्स हैं ये, लेकिन यहाँ इसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ इसमें
موجود ہے۔ اس کے بعد 4 چیپٹر ہے تعارف قرآن و حدیث۔ قرآن کا تعارف ہے اور حدیث کا تعارف ہے، قرآن کی جمع و تدوین اور حدیث کی جمع و تدوین ہے، یہ 2 ٹاپکس ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیات کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ، یہ منتخب کچھ قرآن و حدیث ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ لاسٹ میں دیا گیا، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم پڑھیں گے نیکسٹ میں۔ اور اس کے بعد ہم اگر پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو پیپر پیٹرن کے لیے میں اتنا کہوں گی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اس میں ہم جو سب سے پہلے بات کریں گے وہ وقت اور نمبروں کی تقسیم کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ایک اچھے طالب علم کا جو ہے اس بات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا جب پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہوگا تو وہ کس طرح سے جو ہے اسے اٹیمپٹ کرے گا، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ اس چیز سے ملے گا، کیونکہ اگر آپ اپنے مارکس اور وقت کی تقسیم اچھے طریقے سے نہیں کرتے تو اچھی طرح سے پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکتے۔ اسلامیات کے پیپر میں سب سے پہلے بلکہ ہر مضمون میں کہوں گی کہ پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، آپ پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ ٹوٹل مارکس 50 ہیں اور اس کا ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے دیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی مضمون کا آپ کوئی بھی پیپر حل کر رہے ہیں تو آپ اس لحاظ سے پیپر کو حل کریں گے کہ پیپر کے اختتام پر آپ کے پاس اتنا وقت موجود ہو کہ آپ اپنے لکھے ہوئے کو پڑھ سکیں۔ اسلامیات کا جو پہلا کویسچن ہے وہ حصہ معروضی ہے، کثیر الانتخابی سوالات، MCQs ہیں، 10 MCQs اس میں آتے ہیں اور اس میں ہمیں 15 منٹس دیے جاتے ہیں، 15 منٹ میں 10 MCQs کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حصہ انشائیہ، سوال نمبر 2، پہلے 2 چیپٹرز میں سے 9 سوال دیے جاتے ہیں، شارٹ کویسچن، سوالات کے مختصر جوابات، کوئی سے 6 دینے ہوتے ہیں اور ٹوٹل 9 ہوتے ہیں، اس میں سے 6 کرنے ہوتے ہیں۔ ہر کویسچن جو ہے وہ 2 مارکس کا ہوتا ہے، ٹوٹل وہ 12 مارکس کا پیپر کا سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 2۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، وہ 3rd اور 4th چیپٹر میں سے 9 سوالات دیے گئے ہوتے ہیں، اس میں سے 6 کرنے ہوتے ہیں اور یہ بھی 12 مارکس کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حصہ 2، سوالات کے تفصیلی جوابات دینا، 3 لانگ کویسچن آتے ہیں اور اس میں سے 2 جو ہیں وہ لانگ کویسچن کرنے ہوتے ہیں۔ ہر کویسچن جو ہے وہ 8 مارکس کا ہوتا ہے، 2 کویسچن ہم کریں گے تو وہ ٹوٹل 16 مارکس کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شارٹ کویسچن ہمارے ٹوٹل ہوئے 24 مارکس کے، 10 مارکس کے ہمارے MCQs ہو گئے اور 16 مارکس کے ہمارے جو ہیں وہ لانگ کویسچن ہو گئے اور ٹوٹل ہمارا 50 مارکس کا پیپر ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر مضمون اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، اس میں تھوڑی سی توجہ اور محنت سے آپ تقریباً پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اسلامیات میں، کیونکہ بورڈ میں یہ بھی ہوا ہے کہ